उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्राथमिक स्कूलों को खोला गया, लेकिन अब माध्यमिक स्कूल यानी कि 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई हैं। लेकिन पहले दिन जो बच्चे हैं वो काफी संख्या में नहीं आए हैं। लगभग 30 से 35% अभिभावकों ने ही अपनी परमिशन दी थी बच्चों को भेजने की, और उसमें जो बच्चे आज क्लासरूम में पहुंच रहे हैं वो और भी कम है, यानी कि 15 से 20% ही बच्चे आज के दिन पहुंचे हैं। ऑनलाइन टीचिंग पे अभी भी पेरेंट्स विश्वास कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस जिस तरीके से बाकी राज्यों में बढ़ रहे हैं, यूपी में भी शायद यही कारण है कि पेरेंट्स के मन में यही सवाल है। हमारे साथ में कुछ शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइए कि कितना अभी तक का टर्नआउट हुआ है? आज से 6 to 8 खुला है, कितनी आपको कंसर्न्स पेरेंट्स से मिली थी? कंसर्न्स हमें अराउंड 25 to 30% कंसर्न्स थी, बट कम बच्चे आज टर्न आउट किए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर मोर इन नंबर, मे बी फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर। क्या कंसर्न क्या था? पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं? आप लोगों ने टीचर्स मीटिंग में बात किया होगा, फोन पे बात होती होगी, क्या वो बता रहे हैं? उनके कंसर्न इस समय क्या हो? नहीं, दे आर वेरी एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम अ फियर फैक्टर इज देयर समवेयर और द अदर। सो मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर मोर इन नंबर फ्रॉम टुमारो एंड वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर पड़ रहा है क्या? ऑफलाइन मोड पे शुरू हो गया है, ऑनलाइन तो आप लोग पिछले साल से शुरू कर दिए थे, क्या पढ़ाई पे कोई फर्क आ रहा है? कैसे बैलेंस कर रहे हैं? नहीं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू carry it both ways, like since they have come today, so we are conducting it both ways, online and offline, and we are trying our best. Even the parents and the children, they are trying their best to cope up with this, but of course that a little bit of lacking part is there on this platform, but like from all the ends, like even the parents, the children, and we are trying our best to do that. Yeah, बिल्कुल। और भी हमारे साथ में एक और शिक्षिका है, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम बताइए। मैं निधि शर्मा। निधि जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे थे, आप बायो पढ़ाते हैं, आप साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है, कितना चैलेंजिंग इस समय हो रहा है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि क्लासेस में बच्चे कम आ रहे हैं? हाँ। और अभी ही आना शुरू करेंगे? बिल्कुल। अभी क्या है, हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो बच्चों के पास अभी बहुत स्कोप है, घर पे बैठे हैं तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स वो अपने साथ घर पे भी कर ले रहे हैं। तो अभी तो खैर बच्चे आएंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल्स करवाएंगे उनको साथ में, तो वो प्रैक्टिकल्स देख लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से कैरी आउट किया है, और प्रैक्टिकल्स वो हम लोग अभी तक यहाँ पे लैब में देखते थे, घर पे वो खुद से कर रहे हैं। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं खुलने के साथ ही बच्चों के मन में क्या है? क्या वो स्कूल आना चाहते हैं? लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो डर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। बच्चों से ही जानते हैं उनके मन की क्या बात है। बेटा, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला अहमद। अब्दुल्ला, आप क्लास आना चाहते थे, आज पहला दिन है, चूंकि बहुत दिनों बाद स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है स्कूल आके? क्या मन में था कि जाना है? हमको बहुत एक्साइटमेंट थी और हमको अपने फ्रेंड्स से मिलना था और टीचर्स से भी, और हम लोग अभी भी हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है पढ़ाई में, और अब ऑनलाइन भी था और ऑफलाइन में भी मैं देख रहा था कि हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। घर पे मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़ा कि नहीं पापा मम्मी जाना है, या वो मान गए, उन्होंने अपना कंसर्न दे? कैसे दिया? पापा मम्मी ने बोला कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कोविड के केसेस हैं वो धीरे धीरे गिर रहे हैं, डाउनफॉल हो रही है उनकी, और हम लोगों को जाना चाहिए। और भी बच्चे, उनसे बात करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? वंशिका। वंशिका, आपको कितना इंतजार था कि स्कूल खुले? बहुत टाइम से ऑनलाइन टीचिंग ही चल रही थी, आज पहले दिन, कैसा आप फील कर रही थी क्लास में? बहुत अच्छा लग रहा है आने के लिए स्कूल में, इसलिए। अच्छा, आप कितना इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से आप नहीं स्कूल आ रहे थे? पेरेंट्स का क्या कहना है, वो मान गए? कैसे उन्होंने आपको भेजा? पेरेंट्स तो मान गए थे और मुझको भी बहुत अच्छा लगा था स्कूल आने में, और बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कब आएंगे हम लोग, टीचरों से कब मिलेंगे और अपने दोस्तों से कब मिलेंगे। बिल्कुल, बच्चे आ रहे हैं लेकिन संख्या थोड़ी कम है, और भी बच्चे हैं। अब बेटा, आपका क्या नाम है? उपलब्धि। उपलब्धि, आपको कैसा, आपको तो इंतजार होगा स्कूल आने का, लेकिन बहुत सारे आपके फ्रेंड्स नहीं आए हैं, तो क्या उनसे बात होती है? वो क्या कह रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, क्या बताते हैं फोन पे? सर, फ़ोन पे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज नहीं हैं, कल से आएंगे, पर काफ़ी फ्रेंड्स का ट्रांसपोर्ट का झंझट है कि वो इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं, वैन नहीं चल रही है। और पेरेंट्स का है बेसिकली कि पेरेंट्स को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अभी एक और वेव आने वाली है। आपको भी क्या समझाया मामा पापा ने? कुछ बोला होगा कैसे रहना है, क्या करना है? उनके मन में क्या था, क्या बोला आपको? सर, पेरेंट्स तो चाहते थे हमेशा से स्कूल आऊँ मैं, क्योंकि विटामिन डी लगनी चाहिए और फ्रेंड्स का इंट्रैक्शन और टीचर्स अगर मिलते हैं तो बेटर रहता है पढ़ने के लिए, और बोला है बस मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग। पढ़ाई कैसी चल रही है? धीरे धीरे आप कोप अप हो रहे हैं आप ऑफलाइन टीचिंग से, क्लासरूम टीचिंग से जो छूट गई थी पहले? सर, छूटा तो मोस्टली नहीं था, क्योंकि टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ऑनलाइन भी, और सब बहुत अच्छे से चल रहा था, पर ऑफलाइन में और मज़ा है
टीचर्स पूछ सकती हैं, हम खड़े होकर आंसर्स देते हैं, तो कोप अप हो रहा है अभी। जिस तरीके से आपसे क्लासेस शुरू हो गई 6 से 8वीं की, अभी तक क्या दिक्कतें आ रही थी घर में पढ़ाई में? कैसे आपको लग रहा है कि नहीं क्लासरूम टीचिंग जरूरी नहीं, है? दिक्कत तो नहीं आ रही थी, बच्चे बड़े थे, लेकिन ये है कि भाई क्लास भी होना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे करते करते भी तो बहुत ज़्यादा मतलब आँख है, कान है, सब कुछ मतलब लगातार इतने घंटे बच्चे, हाँ, रिजल्ट नहीं वो हो पा रहा था। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा डर भी है मन में, वैक्सीन आ जाए थोड़ा पेरेंट्स डर तो है, लेकिन वैक्सीन आ जाए तो अच्छी बात है, वैक्सीन आ जाए तो थोड़ा डर भी। बाकी स्कूल में तो रूल फॉलो किया जा रहा है, बच्चों 25 ही बच्चे बुलाए जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान दिया जा रहा है। कुछ आपने अपने बच्चे को कहा है, क्या समझाया उसको? हाँ, बच्चे को हम लोग समझा के भाई किसी से कोई चीज़ शेयर ना करे, या किसी से हाथ ना मिलाए, या दूरी बना के रखे। आज पहला दिन था 6ठी से 8वीं का, किस तरीके का रिस्पांस आया है ऑफलाइन मोड में? कितने प्रतिशत पेरेंट्स ने अपना कंसर्न दिया? हाँ, जब हम लोगों ने ये कंसेंट मांगा था 6, 7, 8 के लिए, तो 32% कंसेंट आया था टोटल 6, 7, 8 का मिला के, पर आज अटेंडेंस काफ़ी कम है। पहला दिन है, शायद बच्चों की आदत छूट गई है, माता पिता की आदत भी छूट गई है, तो उठे नहीं होंगे या जो भी रहा हो, क्योंकि डिसिप्लिन तो चाहिए होता है स्कूल आने के लिए। सो वी एक्सपेक्ट दैट इट विल इंक्रीज फ्रॉम टुमारो, एंड लास्ट टाइम इट वाज हैपन लाइक दैट, ऐसे ही हुआ था कि शुरुआत वाले दिन। क्या है, क्योंकि आप लोग मीटिंग करते रहते हैं, हाँ, क्या बता रहे हैं वो, कुछ जो ज्यादातर पेरेंट्स हैं, क्या दिमाग में? हाँ, पेरेंट्स के मन में, बच्चे तो सब तैयार हैं आने के लिए, पेरेंट्स के मन में थोड़ा तो डर है कि और ये जो प्रेजेंटली सब आता रहता है थर्ड वेव के बारे में, ये डर तो उनके पास बैठा हुआ है। फिर दे आर वेटिंग कि कितने लोग पहुंच रहे हैं, फिर हम डिसीजन लेंगे। सो वी हैव ओपन द थिंग्स टू देम कि अगर वो बाद में भी अपनी कंसेंट देना चाह रहे हैं तो कंसेंट फॉर्म ओपन है, आप कंसेंट भेज सकते हो। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही बच्चे आने शुरू हो जाएंगे वैसे ही पेरेंट्स भेजेंगे, थोड़ा डर खत्म होगा पेरेंट्स का, और वी होप फॉर द बेटर एनरोलमेंट, बेटर अटेंडेंस। पहला दिन है 6ठी से 8वीं क्लास के लिए, तो जो संख्या वो काफ़ी कम है। 9 से 12वीं तक की कक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं, और अब देखना तब होगा जब 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश में 1ली से 5वीं यानी प्राथमिक कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके की तादाद दिखाई देती है, और जो अभिभावक हैं उनका मानना है कि वो अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि क्या ये सही समय है बच्चों को स्कूल भेजने का। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इन बच्चों की संख्या में इजाफा होगा। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा,